दोस्तों 1600 सदी आते आते सल्तनत उस्मानिया जहां ज़मीनी तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी, तो वही समंदरी रास्ते में वो उतनी ताकतवर नहीं थी। उसी वक्त सल्तनत उस्मानिया के फ़ौज में समंदर का वो बादशाह आया कि जिसे अगले कुछ सालों तक समंदर में हुकूमत करना था। तो हमारे इस चैनल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, समंदर का वो बादशाह और सल्तनत उस्मानिया की नेवी की चीफ एडमिरल खैरुद्दीन बारबरोसा की ज़िंदगी और इतिहास के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, खैरुद्दीन बारबरोसा के जन्म के वक्त को लेकर कई इतिहासकार अलग अलग तारीख बताते हैं। किसी के हिसाब से 1466 तो वही कई और इतिहासकारों के हिसाब से 1478 बताया जाता है। बारबरोसा का जन्म यूनान की एक जजीरा लेस्बोस में हुआ था। उनका असली नाम खिज़िर खैरुद्दीन पाशा था, जबकि बारबरोसा उनका लक़ब था जो सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान सुलेमान ने उन्हें दिया था, जिसका मतलब होता है सुर्ख दाढ़ी वाला। दोस्तों, शुरू में खैरुद्दीन बारबरोसा ने अपने बड़े भाई उरूज के साथ मिलकर उन मुसलमानों को शुमाली अफ्रीका और अनातोलिया के इलाके में महफूज पहुंचाने की मुहिम शुरू किए थे कि जिन मुसलमानों के ऊपर उस वक्त की स्पेन हुकूमत बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा था और उन लोगों को स्पेन से भगा रहा था। धीरे धीरे स्पेन हुकूमत के कानों पे इन दोनों भाइयों के इस मुहिम की खबर पहुंच गया था और स्पेन हुकूमत ने उरूज को गिरफ्तार कर लिया था। उरूज की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही बारबरोसा ने अपनी बहादुरी से न सिर्फ उरूज को आज़ाद करवाया था, बल्कि उस किले को भी बर्बाद कर दिया था जिस किले में उरूज को गिरफ्तार करके रखा गया था। कुछ वक्त के अंदर ही अंदर पूरे यूरोप में इन दोनों भाइयों के बारे में ये खबर फैलना शुरू हो गया था कि बहरिया रोम, यानी जिसे हम मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, उसमें उरूज और खिज़िर नाम का दो भाई है कि जिनके सामने टिक पाना भी मुश्किल है और ये लोग समुद्री लुटेरे हैं। इसी वजह से आज तक बारबरोसा को यूरोप में एक लुटेरे के नज़रिया से देखा जाता है। दोस्तों, उसी दौर में ही सल्तनत उस्मानिया ने बारबरोसा और उरूज को अपने फ़ौज में शामिल कर लिया था और उन्हें समंदरी रास्ते में मुकम्मल आज़ादी भी दी थी। सल्तनत उस्मानिया का हाथ अपने पीठ पे आ जाने से अब बारबरोसा और भी ज़्यादा निडर होके बहरिया रोम पे अपने हुकूमत जमाने लगे और वहाँ से गुजरने वाली ईसाई फ़ौजों की कश्तियाँ बारबरोसा से महफूज ना थी। बारबरोसा से हद से ज़्यादा परेशान होकर 1511 में स्पेन ने एक बड़ी फ़ौज से इन दोनों भाइयों पर हमला किया, लेकिन बारबरोसा ने अपनी जंगी सलाहियत से न सिर्फ स्पेन की इस फ़ौज को शिकस्त दी, बल्कि कुछ दिन बाद उन्होंने स्पेन की कई समंदरी अड्डों को भी तबाह कर दिया और स्पेन की कई छोटे बड़े इलाकों पर भी मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया था। इसी के साथ साथ बहरे रोम के रास्ते मुसलमानों की तिजारत के लिए भी महफूज हो गई थी। 1516 में बारबरोसा और उरूज ने मिलकर अल्जियर्स पे हमला करके उसे अपने कब्ज़े में ले लिया था। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान सुलेमान ने बारबरोसा को बहरे रोम का गवर्नर और उरूज को अल्जियर्स का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। उसके बाद उन्होंने ट्यूनिस को भी फतह किया। बारबरोसा की लगातार फतवाहत को देखते हुए सुल्तान सुलेमान ने उन्हें सल्तनत उस्मानिया की नेवी की चीफ एडमिरल बना दिया। बारबरोसा को स्पेन से सख्त नफरत था, क्योंकि स्पेन ने पुर्तगाल के साथ मिलकर मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया था। दोस्तों, खैरुद्दीन बारबरोसा की सबसे बड़ी फतह 1538 में हुई उस जंग की थी जिसमें स्पेन, पुर्तगाल, जनेवा और वीनस के इत्तेहादी फ़ौजों को उन्होंने शिकस्त दी थी। उस जंग में बारबरोसा की फ़ौजों ने ईसाइयों की 300 समंदरी कश्ती समंदर में ही डुबो दी, जिसके बाद स्पेन ने हार मानकर सुल्तान के साथ अमन मुआहदा करते हुए ये वादा किया कि वो लोग हर साल 3 लाख सोने के सिक्के सल्तनत को अदा करेंगे। अपने ज़िंदगी के आखिरी कुछ साल बारबरोसा ने समंदर से फारिग होकर इस्तांबुल में गुजारे थे और 4 जुलाई 1546 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए।
دوستو خیر الدین باربروسا اس دنیا سے تو چلے گئے تھے، لیکن سمندر کی اس بادشاہ نے اپنے پیچھے ایک ایسا مضبوط بحری فوج چھوڑ کے گئے تھے جو اگلے 250 سال تک بحر روم میں سلطنت عثمانیہ کی حفاظت کرتے رہے۔ تو دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، ملیں گے اگلی بار پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے ہمارے اس چینل کو۔